लॉरा पिघली हुई गर्म मोम को अपने नाखूनों के बीच की दरार में टपकाती है और गर्म रहते हुए ही हीरे को नीचे की ओर दबा देती है। फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 2 लाख का यह हीरे का टुकड़ा उसके नाखून के साथ पूरी तरह से फिट हो गया है। लॉरा के मन में तुरंत एक पागलपन भरा विचार आता है कि इस तरह के हीरे कंपनी के पास अभी भी 1 टन वजन के बराबर है और वह अरबों डॉलर के इन सभी हीरों को चुराना चाहती है। इसलिए अगले दिन काम खत्म होने के बाद वह जानबूझकर एक हीरा फर्श पर गिरा देती है, जिसकी खनकती हुई आवाज तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। पास में खड़ा बॉस बड़े अविश्वास के साथ नीचे झुककर हीरा उठाता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी तलाशी लेने की तैयारी करता है, लॉरा खुद ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देती है। वहां देखने पर पता चलता है कि उसके हर नाखून की दरार में हीरे जरे हुए हैं। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक जूनियर कर्मचारी एक एक करके आगे आते हैं और तुरंत लॉरा को जबरन अपने नियंत्रण में ले लेते हैं ताकि उसे पुलिस के हवाले किया जा सके। दरअसल यह सब उसने अपने साथी को समय देने के लिए किया गया एक नाटक था। इसी बीच 70 साल का सफाई कर्मी हॉब्स कंपनी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उसने पहले से ही सुरक्षा कैमरों के घूमने के समय का हिसाब लगा लिया था, इसलिए 20 सेकंड के ब्लाइंड स्पॉट समय का फायदा उठाकर वह तेजी से अपनी सफाई वाली गाड़ी को धक्का देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर तिजोरी के मुख्य दरवाजे की तरफ भागता है। हालांकि बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर पहुंचने के बाद भी कैमरे का लेंस उसकी तरफ घूम जाता है, लेकिन सौभाग्य से सुरक्षा गार्ड काम चोरी करके स्नैक्स खाने में व्यस्त था। आखिरी सेकंड में हॉब्स तिजोरी का पासवर्ड डालने में सफल हो जाता है और अरबों की कीमत के हीरे अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। खुश होने का समय न गवाते हुए वह समय के साथ होड़ लगाते हुए हीरों को गाड़ी में भरना शुरू करता है और फिर उन्हें पहले से तैयार किए गए गंदे पानी के नाले में डाल देता है। जब हीरे नाले के रास्ते बैंक के वेस्ट आउटलेट की तरफ बह जाते हैं तो वह तुरंत एक सफाई कर्मी का सामान्य रूप धारण करता है और बिना किसी घबराहट के अपराध स्थल से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जब कर्मचारी तिजोरी खोलते हैं तो कई टन हीरे पहले ही साफ हो चुके हैं और उन्हें वहां एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वे 1 अरब रुपए देंगे तो हीरे सुरक्षित वापस मिल जाएंगे। बैंक मैनेजर ने बिना सोचे समझे हॉब्स के बताए अनुसार पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उन बेशकीमती हीरों की तुलना में 1 अरब की रकम बेहद मामूली थी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हीरों की चोरी की खबर मीडिया को दे दी, जिससे सदमे में आकर बैंक मैनेजर सीधे फर्श पर गिरकर मर गया। मैनेजर की मौत की खबर सुनकर सुपरवाइजर लॉरा इतनी डर गई कि वह टॉयलेट में जाकर छिप गई और खुद को संभाल नहीं पाई। दरअसल उसने और हॉब्स ने एक समझौता किया था जिसके तहत वे कुछ मात्रा में हीरे चुराकर अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी का आनंद लेने वाले थे, पर हॉब्स इतना बेखौफ था कि वे तिजोरी के सारे हीरे को समेट लिया। लेकिन जब लॉरा उसके इरादों को समझ नहीं पा रही थी, तभी उसके हाथ की हीरे की अंगूठी गलती से वॉश बेसिन के पाइप में गिर गई। उसे बाहर निकालते ही अचानक उसे कुछ याद आया और वह बिजली की रफ्तार से कंपनी के पास वाले नाले के पास पहुंची। उसने ढक्कन खोला और अंदर कूद गई। पाइपों के रास्तों पर आगे बढ़ते हुए उसे हीरों का एक बहुत बड़ा ढेर मिल गया, लेकिन इसी बीच हॉब्स भी वहां आ गया। कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए लॉरा ने उसकी शिकायत करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल हॉब्स ने सीधे पिस्तौल निकाल ली और उसे धमकाते हुए कहा कि वह चुपचाप यहाँ 2.5 घंटे इंतजार करे, क्योंकि वह समय बीतने के बाद बीमा कंपनी हर जाने की रकम का भुगतान कर देगी। 2.5 घंटे बीतने के बाद बीमा कंपनी को मजबूरी में भुगतान करना पड़ा और वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए।